राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रणव झा अब दिल्ली लौट गए। जाते जाते वह झारखंड में राजनेताओं, सियासी पंडितों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के लिए भी कई सवाल छोड़ गए। सवाल जो झारखंड में सियासी शुचिता, चुनावी राजनीति में अपेक्षित पारदर्शिता, ईमानदार लोकतंत्र और राजनेताओं के चरित्र से जुड़ा है। दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले मीडिया से मुखातिब प्रणव झा ने सियासी नीति, सिद्धांत और लोकतंत्र को लेकर जो सवाल किया है वह एक आम झारखंडी को भी चुभना चाहिए। आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत हुई थी। प्रणव झा ने यह कहकर झारखंड के सियासी गलियारों में हलचल भी मचा दी है कि राज्यसभा के रण में कौन बिका। यह बात महागठबंधन में घटक दल के प्रमुख नेता और विधायक सभी जानते हैं। प्रणव झा ने राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का एजेंट भारतीय जनता पार्टी के एक वरीय नेता को बताकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस नेता से कभी उनके बेहद करीबी संबंध थे। प्रणव झा कह गए हैं कि झारखंड के पास इस राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का कलंक धोने का मौका था, लेकिन वह चूक गया। प्रणव झा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पराजय को वह व्यक्तिगत असफलता नहीं समझते, बल्कि इसे महागठबंधन की सामूहिक हार मानते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल यह झारखंड की पराजय है। प्रणव झा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के इस घटनाक्रम से यदि कोई सबसे ज्यादा टूटा है तो वह आम कार्यकर्ता है, जिसे बहुत कम मौके मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान, लोकतंत्र, सियासी शुचिता और पारदर्शिता का पाठ पढ़ते रह गए। कोई सूटकेस लेकर आया और विधायकों को खरीद कर चुनाव जीत गया। प्रणव झा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से उनको व्यक्तिगत तौर पर उतनी निराशा नहीं हुई, बल्कि दुख इस बात का है कि पूरा झारखंड निराश हो गया। आम कार्यकर्ता हताश और निराश है। उन्होंने कहा कि धनबल के आगे सिद्धांत की राजनीति हार गई। प्रणव झा ने सनसनीखेज दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बाबूलाल मरांडी ने एजेंट की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने कभी भाजपा की नीतियों से निराश होकर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। सिद्धांत की राजनीति करते थे, उनसे अक्सर बातचीत हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं किन शर्तों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर ली। प्रणव झा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव में खरीद बिक्री मामले की जांच कराएंगे, कार्रवाई भी होगी। जानते सब हैं कि कौन बिका। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसा वक्त आएगा जब झारखंड हॉर्स ट्रेडिंग के कलंक को धो पाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in